स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल स्टडी विद सुबह में। तो आज मैं आप लोगों को हिंदू धर्म से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहां पर वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न दिया गया वो है, दुनिया में हिंदू धर्म का अनुसरण करने वालों की संख्या क्या है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 1 अरब, यानी 100 करोड़ से भी अधिक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुयायियों के आधार पर हिंदू धर्म का विश्व में कौन सा स्थान है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, हिंदू धर्म विश्व का सबसे बड़ा तीसरा धर्म है तथा इसे सबसे पुराना धर्म भी कहा जाता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न और बन जाता है कि सबसे पुराना धर्म कौन है, जो कि है हिंदू धर्म, जो और विश्व में इसका तीसरा स्थान है, यानी तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। अगला प्रश्न, हिंदू धर्म का इतिहास कितने साल पुराना है। हिंदू धर्म का इतिहास कितने साल पुराना है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, लगभग 3000 साल पुराना। 3000 साल पुराना हिंदू धर्म का इतिहास है। अगला प्रश्न, नेपाल में कितने प्रतिशत हिंदू रहते हैं। नेपाल में कितने प्रतिशत हिंदू रहते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, नेपाल की जनसंख्या का 86.5% है, यानी हिंदू धर्म 86.5% है। और भारत की जनसंख्या में हिंदू की प्रतिशतता 82%, यानी 82% भारत में रहते हैं। और अगर जनसंख्या की बात करें नेपाल में, तो वहाँ 86.5% की जनसंख्या है नेपाल की हिंदू की। अगला प्रश्न, 4 वेद कौन कौन से हैं। तो 4 वेद यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन कौन से। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो 4 वेद कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो ये 4 वेद हैं जो कि हिंदू धर्म से संबंधित हैं। ऋग्वेद एक है, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। अगला प्रश्न, आर्यों की भाषा क्या थी। आर्यों की भाषा क्या थी। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, संस्कृत। संस्कृत भाषा जो आर्यों की एक भाषा है। अगला प्रश्न, आर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था में परिवार को क्या कहा जाता है। आर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था में परिवार को क्या कहा जाता था। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है, कुल। कई कुल मिलकर एक ग्राम या फिर गांव का निर्माण करते थे। अगला प्रश्न, आर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था में कई ग्रामों का संगठन क्या कहलाता था। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, विश्व। जैसे आजकल बहुत सारे गांवों को मिलाकर, यानी 3-4 या उससे अधिक गांवों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत का निर्माण होता है, इसी तरह आर्यों के कई ग्रामों का संगठन कर तो उसे क्या कहा जाता था, विश्व, जिस प्रकार आज पंचायत कहा जाता है। अगला प्रश्न, आर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था में कई विषयों का संगठन क्या कहलाता था। तो कई विषयों मिलाकर क्या हो जाता था, जनों से बने संगठन को राष्ट्र कहते हैं, जैसे भारत। अगला प्रश्न, जब बहुत सारे जनों को मिलाया जाता है तो राष्ट्र का निर्माण होता है। अगला प्रश्न, वैदिक काल कितने भागों में बांटा गया है, यानी वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसका आंसर देखते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 2 भागों में। ऋग वैदिक काल जो 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तथा उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो इसके बारे में कुछ फैक्ट भी उसे भी देख लेते हैं। यहाँ एक बार फिर ध्यान दें, ऋग्वेद काल की शुरुआत का कोई साक्ष्य नहीं है। कोई विद्वान ने इसे 2000 ईसा पूर्व, कोई 2500 ईसा पूर्व, या कोई इसे 3000 ईसा पूर्व, तो कोई इसे 4000 ईसा पूर्व तक मानता है। इसीलिए आप भ्रमित ना होकर इसे 2000 ईसा पूर्व ही माने, जो कि सबसे अधिक विद्वानों द्वारा बताया गया है। तो इसके बारे में आप थोड़ा नोट्स भी बना सकते हैं इससे। अगला प्रश्न, किस काल में आर्य पूरे भारत में फैल चुके थे। तो इसका आंसर क्या है, उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में आर्य पूरे भारत में फैल चुके थे। अगला प्रश्न,
उत्तर वैदिक काल में बनने वाले पहला नगर जिसमें पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। उत्तर वैदिक काल में बनने वाला पहला नगर जिसमें पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था वो क्या था? कौशंबी। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में कितने देवों का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में 33 देवों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में मिलने वाला सबसे पहला मंत्र कौन सा है? गायत्री मंत्र। ऋग्वेद में सबसे पहला मिलने वाला मंत्र कौन है? गायत्री मंत्र। अगला प्रश्न, यजुर्वेद को कितने अध्यायों में बांटा गया है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? 40 अध्यायों में। अगला प्रश्न, भारत के इतिहास में सबसे पहली संगीतात्मक पुस्तक के नाम से किस वेद को जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? सामवेद। अगला प्रश्न, अथर्ववेद की 2 शाखाएं कौन कौन सी हैं? अथर्ववेद की 2 शाखाएं कौन कौन सी हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? शौनक और पिप्लाद, जो कि अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं। अगला प्रश्न, वैदिक काल में एक कुल या परिवार के मुखिया को क्या कहकर संबोधित किया जाता था? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? कुलप। यानी परिवार या कुल के मुखिया को कुलप कहा जाता था वैदिक काल में। अगला प्रश्न, किन 4 सामाजिक कुरीतियों का वैदिक काल में प्रचलन नहीं था? बाल विवाह, प्रदा प्रथा, सती प्रथा एवं अस्पृश्यता, जो कि 4 सामाजिक कुरीतियों का वैदिक काल में प्रचलन नहीं था। अगला प्रश्न, वैदिक काल में पशु रखने वालों को क्या कहा जाता था? तो वैदिक काल में पशु रखने वालों को गोमत कहा जाता था। अगला प्रश्न, वैदिक काल में कुशीद किसे कहा जाता था? वैदिक काल में कुशीद किसे कहा जाता था? तो वैदिक काल में कुशीद ऋण लेना तथा देना कुशीद के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न, वैदिक काल में लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो वैदिक काल में लोहा धातु से परिचित नहीं थे। अगला प्रश्न, 4 वेदों के सभी मंत्रों को गिना जाए तो उनकी कुल संख्या कितनी होगी? तो 4 वेदों में जितने भी मंत्र हैं उनकी संख्या है 20,389। अगला प्रश्न, हिंदू धर्म को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था जो आज भी इसका पर्याय बना हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? सनातन धर्म। यानी हिंदू को वैदिक काल में सनातन धर्म के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न, सनातन धर्म का क्या अर्थ है? तो सनातन धर्म का क्या अर्थ है? सदा बने रहने वाले। सनातन धर्म का अर्थ है सदा बने रहने वाले, यानी जिनका अंत कभी नहीं होता। रामायण में कुल कितने श्लोक हैं? तो रामायण में कितने श्लोक हैं? तो इसकी संख्या है 24,000। रामायण में कुल 24,000 श्लोक हैं। अगला प्रश्न, 100 वर्ष से क्या अभिप्राय है? हिंदू धर्म के इतिहास में एक पृथ्वी वर्ष को ही सौर वर्ष कहा गया है, जिसमें 365 दिन का ही एक वर्ष होता है। इससे में भ्रमित ना हो। अगला प्रश्न, 4 युग कौन कौन से हैं? तो 4 युग कौन कौन से हैं? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अगला प्रश्न, हिंदू धर्म से संबंधित रामायण किसके द्वारा रची गई थी? तो हिंदू धर्म में रामायण वाल्मीकि द्वारा रची गई थी। अगला प्रश्न, भगवत गीता क्या ज्ञान जो कुरुक्षेत्र की धरती पर श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया था, किस युग के आरंभ की घटना है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है? कलयुग के आरंभ की घटना है। यानी कलयुग के शुरुआत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। अगला प्रश्न,
तो ये तो कुछ आज हिंदू धर्म से संबंधित प्रश्न, और ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, और इसका उत्तर मैं अगली आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अन्य टॉपिक के साथ, जो MCQ से संबंधित प्रश्न होंगे, या फिर आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यूट्यूब चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।